Okay, the focus on our big breaking story, the crisis in Rajasthan with a large number of MLAs claiming that they are angry with the government's decision about the Central High Command, Congress High Command decision to make Sachin Pilot the Chief Minister, and instead they want Ashok Gehlot or his loyalists to be made Chief Minister. Let's go across now exclusively. I spoke earlier to Pratap Singh Kachariawaz. He's a minister in the Rajasthan government. He's also someone who's considered close to Ashok Gehlot. प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि क्या हुआ था कल एग्जैक्टली कि ऐसे सारे एमएलएज एक तरह से भड़क गए। कहा था कि इसमें इसके पीछे आप भी थे, अशोक गहलोत जी का भी बताया जा रहा था हाथ इसमें था। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, एक तो ये कांग्रेस परिवार का मामला है, इसको बहुत लड़ाई झगड़े के रूप में नहीं देखना चाहिए। सुबह एक दिन पहले तय हो गया था कि मुख्यमंत्री जी का कई दिन से प्रोग्राम था तनोट माता जी के दर्शन करने का। वो भी माता जी, तनोट माता जी को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, डोटासरा जी भी मानते हैं। तो हम तीनों सुबह निकल गए थे। तनोट माता जी है इंडिया के बॉर्डर पे, जैसलमेर इंडिया के बॉर्डर पर है, और जैसलमेर के बॉर्डर पर ही इंडिया का जहाँ बॉर्डर है तनोट माता जी का मंदिर ही, वो तनोट माता जी का मंदिर है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के वॉर में 450 बम डिफ्यूज हो गए थे, वो गिरे जरूर, पाकिस्तान ने डाले, लेकिन वो फटे नहीं, और वहां हमारे सैनिक उस मंदिर में घुस के लड़े और भारी पड़े, फिर पाकिस्तान से हम जीते। तो वहां की बड़ी मान्यता, हम वहां गए हुए थे। वहां पे जाके फोन नहीं पकड़ता है। तो गहलोत साहब का, मेरा, डोटासरा जी जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, फोन वहां पे काम नहीं कर रहा था। हम जब वापस आए तो गहलोत साहब ने कहा डोटासरा जी को, मेरे को, कि आप जाके माकन साहब से और खड़गे साहब से मिल लो और उनके साथ आप उधर मुख्यमंत्री निवास आ जाना। जब हम वहां पहुंचे, क्योंकि मीटिंग थी वहां, तो हमने देखा एमएलए वहां पहुंच जाएंगे। मैं, डोटासरा जी वहां पहुंचे होटल, मेरे से पहले डोटासरा जी पहुंच गए। थोड़ी देर बाद मैं घर आके थका हुआ था, वापस मैं गया। जब डोटासरा जी बाहर चले गए, मैं माकन साहब बात कर रहे थे। माकन साहब ने कहा, यार 7 बजे मीटिंग है, लेकिन एमएलए वहां धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हो गए, तो आप धारीवाल जी को लेके इधर आ जाओ। एमएलए का कोई रिएक्शन है, हम धारीवाल जी से समझ लेते हैं, फिर उसको बात करके एमएलए को सेटिस्फाइड कर देंगे। हमारी पार्टी में सिस्टम में हम जानते हैं, एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है कि प्रस्ताव आला कमान पे छोड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रताप सिंह जी, मैं जब वहां गया धारीवाल जी के यहाँ, तो वहां पे उस वक्त 70 विधायक इकट्ठे हो गए थे। जब मैं वहां रुका तो नाराजगी थी, फिर हमारी मीटिंग विधायक इकट्ठे हो गए थे। नहीं, ये बताएं कि लेकिन एमएलए नाराज क्यों थे, क्या मुद्दा था? नाराजगी वहां एमएलए में, देखिए, पूरे देश के मीडिया ने ये चला दिया कि 102 विधायक उस वक्त जब सरकार गिर रही थी, अशोक गहलोत जी के साथ बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे थे। बीजेपी राजस्थान की सरकार गिराना चाहती थी। अजय माकन साहब भी हमारे साथ उस वक्त होटल में 1-1.5 महीने तक रहे। रणदीप सुरजेवाला जी रहे, वेणुगोपाल जी रहे, इनका बड़ा सहयोग रहा, सरकार बची। एमएलए ने कहा था हमसे बिना पूछे, अशोक गहलोत जी ने उस वक्त भाषण दिया, मैं आपका अभिभावक हूं, बोले वो हमारे नेता हैं, उनका अचानक ये आ रहा है हमारे सामने, टीवी पे चल रहा है कि अशोक गहलोत जी इस्तीफा दे रहे हैं, नया मुख्यमंत्री बन रहा है, और आपको मुख्यमंत्री बनाना है। तो सब एमएलए ने कहा हम इन 102 विधायकों में से आप किसी एक को बनाइए, तो और इस तरह से सारे फैसले ले रहे हैं जी। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये पूरा सचिन पायलट के अगेंस्ट था कि उनको सीएम नहीं बनना चाहिए। एक बात मान के चलिए, नो डाउट उनका रिएक्शन था सचिन पायलट जी के खिलाफ, और उन्होंने ये कहा कि साहब सचिन पायलट जी को यदि बनाया जाता है, उस वक्त 2 धड़े बन गए। एक धड़ा था जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का था, जहां पे वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन जी तीनों कांग्रेस के 102 विधायकों के साथ बैठे थे, सरकार बचा रहे थे। और उस वक्त जब ये लोग चले गए थे मानेसर, तो उनमें ये रिएक्शन था कि यदि उधर से बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर, तो इन 102 में से क्यों नहीं बनाया जाता। आप एक बात बताइए मुझे, कोई भी फैसला होगा डेमोक्रेसी में तो संख्या बल के आधार पर होगा। फिर भी आपको फैसला करना है तो आपको एमएलए को विश्वास में लेकर करना पड़ेगा। ये लड़ाई नहीं है, संघर्ष नहीं। आप मुझे बताइए, ईडी, इनकम टैक्स या महंगाई पर जब भी आंदोलन होता है दिल्ली में, राजस्थान में सबसे ज्यादा वो ठीक है। आप ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा गहलोत जी ने भड़काया है, उनका हाथ है इसके पीछे। ये मेरी एक नेचर है, आप मेरे बारे में पता कर लेना। मैं कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय वो होता है, गीता में लिखा हो, जो भगवान जैसा व्यवहार करे। मैं भगवान की धूल के बराबर भी नहीं हूं। हम लोग भगवान राम का वंशज मानते हैं अपने आप को। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मेरे से ज्यादा वॉरियर राजस्थान में, मैंने सबसे ज्यादा आंदोलन और संघर्ष मेरे नाम लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं,
अशोक गहलोत जी ने एक विधायक से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा, लोग तो अशोक गहलोत जी की बात पे नाराज हो रहे थे कि उन्होंने कहा अभिभावक हूं, अशोक गहलोत जी कैसे कर सकते हैं इतना अचानक डिसीजन। भाई 1.25 साल बचा है, सरकार को चुनाव लड़ने जाना है कांग्रेस को। हमने अभी थोड़े दिन पहले वल्लभ नगर में बीजेपी की जमानत जब्त करवा दी, दरियावत में बीजेपी तीसरे नंबर लेकिन पर जो रही। कहा जा रहा है, नहीं, एक हम सेकंड, जीत के आप कह रहे हैं गहलोत जी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन सारे एमएलए तो गहलोत जी को कंट्रोल, मतलब उनके कंट्रोल में आते हैं, तो आप तब भी कह रहे हैं उनका कोई हाथ नहीं था इसमें। हाथ इसलिए आप बताइए, गहलोत जी के साथ में तन्नोट माता जी के मंदिर में सुबह निकला था, और गहलोत जी के साथ में हवाई जहाज में बैठा रहा, हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, मंदिर में रहा, खाना साथ में खाया, वहां फोन पकड़ नहीं रहे। यहां पर एमएलए इकट्ठे हो गए, संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल जी है, बहुत एग्रेसिव, इतनी इस उम्र में भी 80 से ज्यादा उनकी उम्र हो गई और बीजेपी को जवाब देते हैं। इकट्ठे हो गए लोग संसदीय कार्य मंत्री के पास ही जाएंगे, मुख्य सचिव तक से बात करेंगे, वहां वो इकट्ठे हुए तो वहां से निकले ही नहीं, वहां से इकट्ठे होकर उनको वहां जाना, वहां से इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री निवास जाना था। सुन लो मेरी बात, सच कह रहा हूं, मुख्यमंत्री निवास जाना था। मैं जब माकन साहब से मिलने गया, माकन साहब ने मुझे कहा यार धारीवाल जी के घर पे 20 एमएलए, जब वहां पहुंचा तो 50 से ज्यादा एमएलए थे। मैंने धारीवाल जी से उनके बात कराई। अब धारीवाल जी के, मैं तो बेटे से भी छोटा हूं, धारीवाल जी तो बहुत सीनियर है, मैं भी बच्चा हूं। उन्होंने कहा यार, मेरी बहुत बड़े सम्मान से बात, माकन साहब का सम्मान हमारी नजर में है, और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी महंगाई के, गरीबी के को लेकर देश में आंदोलन करेंगे तो हम खून बहा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि कोई उनका हाथ नहीं है, लेकिन माकन जी कह रहे हैं जो आपने कंडीशन रखा है कि गहलोत जी ही सीएम बने रहें जब तक वो पार्टी का प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता। ये कैसे, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन तब भी आप इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो इस्तीफा ना दें। हम कब मना कर रहे हैं? अशोक गहलोत जी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, हमें खुशी होगी। राहुल गांधी जी की तरफ पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी की जिद, संघर्ष, सच्चाई पूरे देश ने देखी। उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा तो नहीं बन रहे हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम भी उनके साथ लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे आगे भी। लेकिन एक बात बताइए, अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, एक पद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद एक पद पे आएंगे ना, अभी तो एक ही पद है, मुख्यमंत्री पद। ये बात इसलिए हो रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, एमएलए से राय लेके फिर कोई मुख्यमंत्री 102 में से बना देना, ये बात एमएलए कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे सचिन पायलट से कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। सचिन पायलट से कोई मेरी व्यक्तिगत झगड़ा तोड़ना, पायलट साहब के मेरे, हम दोनों विधानसभा में बराबर सीट पर बैठते हैं, लेकिन जब एथिक्स की बात आएगी, जो एमएलए मेरे हमारे साथ होटल में थे तो उनका साथ तो देना ही पड़ेगा। मैं आज उनको कह दूं, तब भी मैं प्रेस में बोल रहा था आगे बढ़कर। तो आप कह रहे हैं कि पहले वो प्रेसिडेंट बन जाएं, उसके तब तक सीएम बने रहें, उसके बाद इस्तीफा दें। आप ये मानकर चलिए, ये एमएलए की डिमांड है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उसके बाद वो इस्तीफा दें, एमएलए को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, लेकिन आप बिल्कुल प्रताप नहीं, प्रताप सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि वो कैसे सीएम होते होते वो प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? आप मुझे एक बात बताइए, ये कौन से उसमें लिखा हुआ है? आप एक पद पर है, मुख्यमंत्री यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ लेता उससे क्या हो जाएगा? एक परिवार का चुनाव है, कमाल करें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी कांग्रेस जो फैसला करेगी हम मानेंगे, लेकिन ये बात मैंने नई सुनी है आपसे कि मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते, मुख्यमंत्री रहते हुए आप अध्यक्ष नहीं हो सकते। इस वक्त देश कांग्रेस को बीजेपी के घुटने टिकाते हुए देखना चाहता है। देश में ये चर्चा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा, देश ये चाहता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी, हम सब लोग मिलकर संघर्ष करें, जवाब दें बीजेपी को। तो आप इस बात से आप लोग सब एग्रीएबल हैं कि अगर गहलोत न रहे कोई और सीएम बन सकता है, इट शुड बी सचिन पायलट बट कोई और बन सकता है? हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सीएम कौन होना चाहिए? वो एमएलए जी कहते हैं कि जो बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे थे, 102 एमएलए हैं कांग्रेस के, उनमें से किसी एक को बनाया जाए, जिन्होंने बगावत नहीं की उनमें से किसी को बनाया जाए। लेकिन अगर हाईकमांड इंसिस्ट करती है कि सचिन पायलट ही बने, तब आप लोग क्या करेंगे? जो कल स्थिति थी वो तो यही थी, वो तैयार नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, जब एमएलए हमारे, मैं और डोटासरा जी लेने आए तो हमारे साथ जाने को तैयार नहीं हुए, अधिकतर लोग नवरात्रा में रवाना हो चुके थे। एक परिवार के मुख्य नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस इंसिस्ट करती है कि पायलट ही बने, तब मैं पूछ रहा हूं आप क्या करेंगे? कांग्रेस हाईकमांड ने अभी फैसला लिया नहीं है, जो फैसला हुआ नहीं उसके लिए हाईकमांड का फैसला हमारे सर आंखों पर, लेकिन हाईकमांड ने फैसला लिया नहीं है। कांग्रेस का हाईकमांड लोग सोनिया गांधी जी को
आप ये मानकर चलिए हम बच्चे हैं, माँ के रूप में देखते हैं, लोगों ने उनका सेक्रीफाइस देखा है। जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। सोनिया जी का संघर्ष लोगों ने देखा है, इंदिरा जी की शहादत देखी है, गोलियां लगी, उनकी डेथ हो गई, राजीव जी का बम से हमला हुआ, वो नहीं रहे हमारे बीच में, बेअंत सिंह जी सब रही थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया जी को माँ के रूप में देखता है और एक माँ कभी भी अन्याय नहीं करती, ये सब जानते हैं। ऐसा कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी हमें नहीं देखेगी? हम 1.5 महीने तक होटलों में पड़े रहे, क्या उस वक्त किसने सरकार बचाई? सोनिया जी ने सरकार बचाई। बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने दिया। तो क्या आज बीजेपी, आज वापस बीजेपी का षड्यंत्र चालू हो गया, फिर बीजेपी सरकार गिराना? नहीं, लेकिन प्रताप सिंह जी, अनुराग ठाकुर डायलॉग मार रहा था, आटे दाल चावल पर टैक्स लगाने वाले लोग, महंगाई से देश को मारने वाले लोग, लेकिन प्रताप सिंह जी, रुपए को गिराने वाले लोग, देश को बर्बाद करने वाले बीजेपी के लोगों की हमें कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन प्रताप सिंह जी, ये कहा जा रहा है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों ने इस्तीफा दिया उससे कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा, आप लोग इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी और फिर बीजेपी आएगी। हमने इस्तीफा दे दिया, हम इस्तीफा देकर आए, सरकार कहीं नहीं जा रही है, आप निश्चिंत रहिए। 92 एमएलए ने इस्तीफा दिया है, जाके सीपी जोशी जी को। बीजेपी के लोग भी इस्तीफा देते हैं तो वो सीपी जोशी जी को सरकार गिराने में, या विधानसभा सरकार नहीं, कि बीजेपी के एक नेता ने कहा आज कि वो जाके इस धारा में इस्तीफा दे, हमें बीजेपी की एडवाइस नहीं चाहिए। बीजेपी वाले तो खुद ही बेईमान है, अपना काम बताते नहीं है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते नहीं है, लोग हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब आपका कहना है ये जेन्युइन रेजिग्नेशन नहीं है, ये एक तरह से सिंबॉलिक, जिसे कहते हैं प्रेशर बनाने का रेजिग्नेशन है। दिया तो एक्चुअल इस्तीफा है, लेकिन ये इस तरह के इस्तीफे में खुल के कह रहा हूं, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। ये इस्तीफे जो होते हैं वो वहां पे तो लिखित में मंजूर करना चाहे तो 1 मिनट में मंजूर हो जाए, लेकिन हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जो प्रोफेसर है साइकोलॉजी के, और इतने खतरनाक है कि जब बीजेपी वाले जाते हैं तो वो भी भजन सुन के आते हैं, कांग्रेस वाले भी जाते हैं तो वो सदन को इतना खतरनाक ढंग से चलाते हैं, वो मजा आ जाए, आप कभी देखना जब चलाते हैं। उन्होंने जोरदार डांट लगाई, एमएलए को डांट लगाई, और उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे ऐसे कोई, वो खुद एक पेरेंट के अभिभावक के रूप में एमएलए से ट्रीट करते हैं, ऐसे कोई इस्तीफे सीपी जोशी जी स्वीकार करने वाले लगे क्या आपको? अच्छा, इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हैं दिस इज ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ सिंबॉलिक रेजिग्नेशन। आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस लेकिन काफी नाराज है, कहा जा रहा है आला कमान हो सकता है आप लोगों पर एक्शन ले। एक बात आप सुन लीजिए, ये बगावत नहीं है, ये अपने परिवार से, अपने परिवार में बच्चे अपनी मां से कुछ कहते हैं, अपने भाई से कुछ कहते हैं, तो ये मानकर चलना, इसको बगावत नहीं कहते आप। ये बगावत नहीं है। यदि कोई इसको बगावत कहता, गलत। बगावत वो थी जब हम होटल में बैठे हुए थे, बगावत वो थी जब लोग मानेसर गए थे, बगावत वो थी जब लोग बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे थे सरकार गिराने का। इसको बगावत कैसे कह सकते हैं? लेकिन अगर अजय माकन जी से मिलने होटल मेरियट चलिए, बगावत थी या नहीं, अगर कांग्रेस एक्शन लेती है तब आप क्या करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी खुद अभी देश में बीजेपी को जवाब देने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, आटे दाल चावल पर टैक्स हटाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी मुख्य मुद्दा कांग्रेस का बीजेपी के जुल्म और तानाशाही का, मोदी सरकार के जुल्म का जवाब देने का है। अभी मुख्य मुद्दा हमारे ऊपर कार्रवाई करने का नहीं है, बीजेपी के ऊपर कार्रवाई करने का वक्त चल रहा है। मैं नहीं मानता ऐसा काम। चलिए, लेकिन आखिरी सवाल, क्या आप भी सीएम बन सकते हैं प्रताप सिंह जी? मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं, मैं रोड मास्टर हूं। मैं आंदोलन और संघर्ष का राजस्थान का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूं। सबसे ज्यादा आंदोलन मैंने किए हैं। मेरे दिमाग में ऐसी बातें हैं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बातें लाकर कमजोर मत कीजिए। प्रताप सिंह को लड़ते हुए लोगों ने देखा और आगे भी संघर्ष करते हुए देखेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।